अकेडमी पर जाने के लिए पहले आपको SSCAN ऑनलाइन जो ऐप है उसको ओपन करना पड़ेगा और उसके ऊपर जो फ्रेंचाइजी लॉगिन है वो वाला प्रेस करके लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन पर यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा और नीचे सेशन जो है वो सेशन आपको सिलेक्ट करके लॉगिन करना होगा। अब जो है डैशबोर्ड खुल गया है तो ऊपर में जो 3 डॉट है उसको क्लिक करना पड़ेगा और एकेडमी पर हम कुछ ऑप्शन देखेंगे। इसको पहले सेटिंग करना पड़ेगा और मास्टर में जो सेटिंग है तो पहले हम बैच सेटिंग करेंगे। तो बैच सेटिंग के लिए बैच में लिस्ट में आएंगे और क्रिएट बैच सेटिंग करेंगे। यहाँ पर जो बैच आपको सेटिंग करना पड़ेगा, जिस बैच का आप नाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैं पहले ब्रांच 1 दिया है। आपका जो एरिया है उस पर भी आप नाम दे सकते हैं, जो कोई भी नाम आप दे सकते हैं यहाँ पर। तो मैं 4 बैच सेटिंग कर रहा हूँ, बैच 1, बैच 2 एंड बैच 3, 4। तो आप अनलिमिटेड बैच यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो बैच सेटिंग हो जाने के बाद 3 डॉट में जाएंगे और मास्टर्स के जाने के बाद कोर्स फीस सेटअप करेंगे। तो अब हम क्रिएट कोर्स फी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कोर्स नेम, ढेर सारी कोर्स नेम है यहाँ पर। जो कल्चरल का कोर्स है, वो एजुकेशन वाला कोर्स है, सब कुछ भी है यहाँ पर। तो आप जिसके ऊपर किस कलेक्शन करना चाहते हैं वो वाला आप सिलेक्ट करेंगे। तो अभी हम पेंटिंग इंग्लिश पर सिलेक्ट करते हैं और एक यहाँ पर है जो एग्ज़ाम नेम, जिस कैंडिडेट को जिसके ऊपर एग्ज़ाम देना है वो वाला आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर पहले पारंपरिक 1 जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो अब हम टाइप पर आएंगे और यहाँ पर न्यू एडमिशन है और रीएडमिशन है। तो पहले हम दिखाएंगे न्यू एडमिशन और बाद में हम रीएडमिशन को दिखाएंगे। तो पहले न्यू एडमिशन कैसे करते हैं तो वो वाला हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है एडमिशन फ़ी, तो मैंने एडमिशन फ़ी 200 रख देता हूँ और यहाँ पर जो है टोटल फ़ी और एडमिशन फ़ी, टोटल मंथली फ़ी प्लस। तो इसको और भी डिटेल में समझता है हम कैलकुलेटर में 12 महीने और 200 रुपये जो है पर मंथ, तो 2600 रुपये होता है। तो इसके साथ प्लस लिखकर और एडमिशन का जो 200 रुपये है वो ऐड कर लेता है और 2600 रुपये यहाँ पर लिख दिया हूँ। अब हम सेव ऑप्शन में क्लिक करेंगे। सेव हो जाने के बाद हम फिर से कोर्स में जाएंगे और पेंटिंग इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे। एग्ज़ाम जो है वो भी सिलेक्ट करेंगे और पारंपरिक 1 भी सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर जो टाइप है ये वाला अगली बार किया था न्यू एडमिशन, अब रीएडमिशन करेंगे हम। तो इस बार रीएडमिशन में हम कोई फ़ीस नहीं लेता हूँ एडमिशन में। तो यहाँ पर सिर्फ मंथली फ़ीस लिख देता हूँ और यहाँ पर सेव कर देता हूँ। सेव हो जाने के बाद फिर से हम कोर्स में जाएंगे और पेंटिंग इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे और एग्ज़ाम में पहले बार पारंपरिक 1 किया था, इस बार पारंपरिक 2 और न्यू एडमिशन। और एडमिशन जो फीस है वो 200 रुपये और टोटल जो है 2600 रुपये हम यहाँ पर टाइप करेंगे और नीचे जाके सेव करेंगे। हो गया। और यहाँ पर भी पेंटिंग इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे और एग्ज़ाम नेम जो है पारंपरिक 2 सेव करेंगे और टाइप में जो है रीएडमिशन सिलेक्ट करेंगे। तो एडमिशन पहले करना है, बाद में रीएडमिशन करना है। वही सब्जेक्ट पहले हम एडमिशन करेंगे, बाद में हम रीएडमिशन करेंगे। तो एक बार रीएडमिशन और वो सब्जेक्ट अगला बार रीएडमिशन करेंगे। ऐसे करके जो है कोर्स का जो फीस है वो सेटिंग करेंगे। फिर तो अब हम वाउचर सेटिंग करेंगे। वाउचर में आ जाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे जो आपका जो एकेडमी है उसका पहला नाम और लास्ट जो है वो आप लिखेंगे। यहाँ पर जो है शिल्पकला, मेरा जो एकेडमी है तो शिल्पकला और
लास्ट का जो एकेडमी है मैं SA लिखा हूँ और यहाँ पर जो है 2022 हो गया और कुछ भी नहीं लिखना है आपको, यहाँ पर सेव करना है। और अब एकेडमी पर आएंगे और स्टूडेंट एंट्री पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है न्यू एडमिशन और री एडमिशन, तो हम पहले न्यू एडमिशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट नेम है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा है, कोई स्टूडेंट का नाम जो है दिखा नहीं रहा है। तो स्टूडेंट पर जाएंगे और न्यू स्टूडेंट एडमिशन पर क्लिक करेंगे और क्रिएट ऑप्शन में क्लिक करेंगे। और यहाँ पर जो स्टूडेंट का जो नेम है वो हम डाल देंगे और जो डिटेल्स है स्टूडेंट का बहुत सारी डाल देंगे और मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे। और मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, क्योंकि इस मोबाइल नंबर पर जो स्टूडेंट का जो फीस है वो आपको एक नोटिफिकेशन इस नंबर पर स्टूडेंट को मिलेगा, स्टूडेंट का जो गार्जियन है वो उसको मिलेगा। तो यहाँ पर सब कुछ हमने फिलअप कर लिया है और नीचे में जो है जो चूज फाइल है यहाँ पर कुछ ID डालना है, तो आप यहाँ पर डाल भी सकते हैं, नहीं डाल भी सकते हैं, आपका मर्जी है। तो सब कुछ हो जाने के बाद आपको नीचे जो सेव जो ऑप्शन है वो सेव कर देना है। अभी हम दूसरे वाला स्टूडेंट को एडमिशन कराएंगे सही प्रोसेस पर। तो अब हम एकेडमी पर जाएंगे और स्टूडेंट एंट्री पर क्लिक करेंगे और न्यू एडमिशन पर क्लिक करेंगे। तो सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो स्टूडेंट का अभी हमने एडमिशन किया था वो आ गया है और यहाँ पर एग्ज़ाम नेम हम डालेंगे। तो सिलेक्ट कर ले हो और यहाँ पर जो है बैच, जो बैच है वो मैं सिलेक्ट करूँगी। तो इस स्टूडेंट को हम ब्रांच 1 पर एंट्री करना चाहेंगे, तो हो गया है। और यहाँ पर जो है स्टूडेंट कोड, तो स्टूडेंट कोड हम एक स्टूडेंट कोड जनरेट करते हैं। तो मेरा जो एकेडमी का नेम है वो है शिल्प एकेडमी, तो शिल्प का S और एकेडमी का A, और ये जो 1 है ये स्टूडेंट कोड है। टोटल मिला कि स्टूडेंट कोड होगा। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट कोड A से 1 हो गया, तो अगले वाला जो स्टूडेंट को हम एडमिशन कराएंगे तो उसका होगा A से 2। तो A से 1 जो है वो यहाँ पर हम लास्ट जो लिखा है ब्रैकेट पे वो दिखाएंगे, सेकेंड वाला जो स्टूडेंट हम यहाँ पर एडमिशन कराएंगे। और थर्ड वाला जो स्टूडेंट को जो एडमिशन कराएंगे तो उसमें दिखाएगा A से 2। ऐसे ही करके आपको दिखाएंगे और सब कुछ हो जाने के बाद सेव ऑप्शन में क्लिक करेंगे और सेव हो जाएगी। अब जो है हम देखते हैं फीस कलेक्शन। यहाँ पर जो क्रिएट है, क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो स्टूडेंट का जो कोड दिया है हमने A से 1 वो वाला क्लिक करके यहाँ पर एंट्री करेंगे। और जो स्टूडेंट का जो है कोड दिया था वो स्टूडेंट का नाम आ गया है, ब्रांच बैच नेम आ गया है और इनका जो टोटल ड्यू अमाउंट है वो आ गया है। और हम यहाँ पर पेड करेंगे। तो 200 रुपये मैं पेड करके दिखाता हूँ, तो 200 रुपये हमको पेड हो गया। और जो फाइन है वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर फाइन जो है ऊपर फाइन ऑप्शन पर आपको लिख कर सेव करना है। वो आपका जो स्टूडेंट का जो फीस है वो सिलेक्ट हो गया और सेव हो गया। और स्टूडेंट के पास जो A वाला एक SMS स्टूडेंट को पास जाएंगे, जो स्टूडेंट को मिलेगा। तो अब रीएडमिशन में आएंगे और स्टूडेंट का जो कोड था वो A से 1 वो वाला हम यहाँ पर टाइप करेंगे और टाइप करके हम एंट्री पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर जो है स्टूडेंट का नाम आ गया है। तो यहाँ पर हमको जो लिखना है वो है डेट, जिस डेट पर हम रीएडमिशन करेंगे। तो रीएडमिशन मतलब जो अगला साल आप इस स्टूडेंट की दोबारा एडमिशन कराएंगे उसका नाम ही है रीएडमिशन। तो अगला बार हमने पारंपरिक 1 किया था, तो अब हम पारंपरिक 2 में इसको एंट्री करेंगे। और बैच जो है वो चेंज कर लेता हूँ। तो अगली बार थी ब्रांच 1, अब ब्रांच 2 में हम एंट्री कर देते हैं स्टूडेंट को। और रीएडमिशन पर हम एडमिशन फीस ले लेता, तो यहाँ पर सिर्फ जो मंथली फीस है वो हमने सिलेक्ट किया। अब है ड्यू लिस्ट और यहाँ पर जो है फीस कैलकुलेशन वो हम दिखाएंगे आपको। फीस को जो कैंसिल करता है, कैसे कैंसिल करता है, क्यों करता है, वो हम दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर एंट्री स्टूडेंट कोड, यहाँ पर स्टूडेंट कोड को डालना है, तो स्टूडेंट कोड टाइप करेंगे। तो कैंसिलेशन अब हम समझेंगे। मान के चले आपका जो स्टूडेंट है जो वो
मार्च में एंट्री हुआ है, तो उसका आगे जो जनवरी और फरवरी है वो दो जो मंथ है उसको जो फीस है वो उसमें कैलकुलेशन करना होगा, कैंसिल करना होगा। तो यहाँ पर वो टाइप करके आपको डेट लिखकर नीचे जो कैंसिल अमाउंट है वो अब 2 मंथ का जो 400 रुपये होता है वो हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे 400 रुपये लिखकर, और नरेशन में लिखेंगे कि जनवरी और फरवरी नो एडमिशन। तो हो गया, और नीचे जाकर हम सेव कर लेते हैं। तो हमका जो टोटल जो अमाउंट है वो अब ठीक ठाक हो गया। तो हम इस साल में स्टूडेंट को 10 महीने ट्रेनिंग देंगे, तो उसका जो फीस है वो होगा 2000 रुपये। तो 2000 रुपये और सेम हो गया। तो यहाँ पर दिखाएंगे जो 1800 रुपये है वो वाला दिखाएंगे। 1 मंथ हमको एडमिशन के लिए लिया था, और यहाँ पर जो 1 मंथ है मार्च को लिया था, और 400 रुपये जो है जो जनवरी फरवरी में कैंसिल किया था वो वाला इसको दिखाएंगे। कुल मिलाकर हमको अब स्टूडेंट के पास 1800 रुपये ड्यू है। तो इसको आप PDF में भी सेव कर सकते हैं और इसको प्रिंट आउट भी भेज सकते हैं। और जो है यहाँ पर है ऑल ड्यू लिस्ट, आपका जितने ही स्टूडेंट हो यहाँ पर हम अब टोटली ड्यू देख सकते हैं। यहाँ पर जो एक स्टूडेंट है वो दिखा रहा है, और भी स्टूडेंट होगा तो यहाँ पर लिस्ट पर दिखाएंगे। अभी हमको एक ही स्टूडेंट है तो एक ही रेट दिखा रहा है। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं और स्टूडेंट को PDF करके भेज भी सकते हो। अब हम यहाँ पर आएंगे फीस कलेक्शन में, और आज कौन कौन स्टूडेंट को फीस कलेक्शन मैंने किया है वो वाला यहाँ पर दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको भी प्रिंट कर सकते हैं और PDF भी सेव कर सकते हैं, और स्टूडेंट को वाउचर भी भेज सकते हैं। यहाँ पर एडिट हम कर सकते हैं। स्टूडेंट को एडिट करने के लिए यहाँ पर जो मान के चलिए आपका जो फीस है वो थोड़ा सा कम पड़ गया है और थोड़ा सा गलत हो गया, तो इसको हम एडिट कर सकते हैं। 200 को 400 कर देता है और यहाँ पर सेव कर देता है। तो यहाँ पर फिर से हम सर्च करेंगे और दिखाएंगे कि अभी हम जो एडिट किया है वो 400 रुपये हमको दिखा रहा है। ऐसे ही करके एकेडमी को हमने यूज़ कर सकते हैं।